नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज है। जो अब तक दावा कर रहे थे कि कांग्रेस में बड़ी बगावत होने वाली है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, कांग्रेस के 50 से 60 विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, वो खुद अब अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। जी हां, जेडीएस फिलहाल यहां पर किनारे लगती नजर आ रही है। जेडीएस के बागियों ने केरल के वरिष्ठ नेता सीके नानू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के पूर्व कर्नाटक अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने एक यहां पर बड़ा खेला कर दिया है कुमार स्वामी के साथ। कुमार स्वामी जो अब तक दावा कर रहे थे कि 50 से 60 विधायक यहां पर जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, अब वो खुद अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीएम इब्राहिम ने घोषणा कर दी है कि निष्कासित है वो यहां पर जेडीएस से। उन्होंने साफ कहा है कि सी के नानू को यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देवेगौड़ा ने हाल ही में इब्राहिम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जेडीएस से निष्कासित करने की घोषणा की थी, क्योंकि बागियों ने उन्हें कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन का विरोध किया था। जेडीएस के बागी नेताओं ने बेंगलुरु में इब्राहिम के नेतृत्व में बैठक की और नए अध्यक्ष की घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इब्राहिम ने यहां पर घोषणा की है कि नानू को जेडीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा, ये मेरा फैसला नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया फैसला है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिलने जा रहे हैं। इब्राहिम ने देवेगौड़ा पर तंज कसते हुए आगे कहा, जी हां, उन्होंने आगे फिर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा है, हम जनवरी में हुबली में बड़े पैमाने पर एक बड़ी रैली करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। समाजवादी जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और पूर्व सीएम रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद भी अपनी विचारधाराओं के लिए आज सम्मानित है, लेकिन कुछ लोग जो जीवित हैं वो विचारधारा को भूलकर चलते फिरते शवों की तरह हो गए हैं। वो यही नहीं रुके, यहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा है, आपने यानी देवगौड़ा अपने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए महज 2 सीटों के लिए विचारधारा का त्याग कर दिया। देश का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने यानी देवगौड़ा 52 साल की उम्र में विचारधारा से समझौता कर लिया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने राज्यपाल का पद भी नहीं लिया। जेडीएस के 5 विधायक हमारे साथ हैं। पार्टी के सभी राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति की शक्ति नानू को दी गई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देवेगौड़ा से छीन लिया गया है और नानू को सौंप दिया गया है। तो यहां देख सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा जो खेल है वो जेडीएस के साथ हो गया है कर्नाटक में। और कर्नाटक में जिस तरह से हलचल मची हुई है उसके बाद साफ तौर पर अगर कहा जाए कि जेडीएस का अस्तित्व ही अब खतरे में है। खासतौर से ये ना सिर्फ जेडीएस बल्कि जो कुमार स्वामी का जो भविष्य है वो दांव पर लग गया है। खबरों की माने तो बागी नेता जेडीएस से अपने निष्कासन को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पार्टी के चिन्ह पर जो यहां पर जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है उस पर भी दावा करेंगे और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही जेडीएस में हंगामा मचा हुआ है। पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी थी। पार्टी के दिग्गज नेता सीएम इब्राहिम ने तो यहां तक कह दिया कि जेडीएस ने बीजेपी से गठबंधन किया ही नहीं। और इसी बयान को लेकर जेडीएस चीफ एचडी देवगौड़ा ने इब्राहिम को पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन सीएम इब्राहिम का दावा है कि वो आज भी जेडीएस में हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो खुद को पार्टी से बाहर कभी मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि जो उनके साथ लोग हैं वो खुद ही असली जेडीएस है। 9 दिसंबर को भी ये साबित हो जाएगा कि जेडीएस किसके साथ है। उन्होंने यहां पर तारीख भी बताई थी। उन्होंने जेडीएस पर कब्जे की लड़ाई को चुनाव आयोग तक ले जाने की बात भी कही थी। उन्होंने अपने निलंबन को कोर्ट में चुनौती देने का भी ऐलान कर दिया था। दरअसल एचडी देवगौड़ा ने 17 नवंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को यहां से पार्टी से निकाल दिया था और उनकी जगह अपने बेटे एचडी कुमार स्वामी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसे लेकर इब्राहिम ने कहा कि कुमार स्वामी की नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। मैं पार्टी में हूं और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है जो 9 दिसंबर को होने वाली बैठक है और इसमें 11 प्रदेश प्रमुख शामिल होंगे और इस बैठक से देवेगौड़ा और कुमार स्वामी डरे हुए थे। इब्राहिम ने कहा था कि मैं देवेगौड़ा को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें ताकत है तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएं। वो इससे
जो है वो इस बैठक को बुलाए, सिर्फ रिजॉर्ट्स, घर या होटलों में 8 से 10 लोगों के साथ बैठक करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम ने यहां पर भी दावा किया कि उनका गुट धर्मनिरपेक्ष होने के कारण असली जेडीएस है। तो कर्नाटक में सियासी खेल पूरी तरह से यहां पर जो है अब एक बार फिर जो सियासी बाजी है वो कांग्रेस के हाथ में आ चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इस बार भी यहां पर पूरी तरह से फेल हो गया। लगातार यहां पर बीजेपी जो है वो जेडीएस के साथ मिलकर यहां पर कांग्रेस को झटका देने की फिराक में थी, लेकिन खुद यहां पर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बीजेपी और जेडीएस के नेता दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे सिर्फ हवा में ही दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने जो बयान दिया उसने जरूर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया था कि जल्द ही बीजेपी और जेडीएस के विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान यह तय करेगा कि राज्य में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए या नहीं। इसको लेकर जो अफवाहें चल रही थी कि कर्नाटक में सिद्धारमैया जो है उन्हें हटाया जा सकता है, उसको लेकर यहां पर सिद्धारमैया ने कहा कि यह आलाकमान तय करते हैं। अब आपके लिए लगाई जा रही थी, लेकिन सिद्धारमैया ने इसको लेकर भी बीजेपी पर यहां पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को बचा ले और जेडीएस जो है वो खुद बचा ले, वही बड़ी बात है। तो बीजेपी और जेडीएस के कई मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक और कई नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। यह खुद यहां पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा था। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि जैसे पानी के बिना मछली होती है, वैसे पावर के बिना बीजेपी और जेडीएस तड़प रहे हैं। वहीं ऑपरेशन लोटस को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई हस्त नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी पार्टी में आया है उसका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 13 मई को घोषित हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 2/3 बहुमत भी मिला था। शानदार जीत यहां पर कांग्रेस की हुई कर्नाटक में, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी और जेडीएस में अब बड़ी बगावत का जो दिन और जो तारीख है वो पहले से ही तय हो गया था। आपको याद होगा यहां पर डीके शिव कुमार ने यह बता दिया था कि कर्नाटक में कब बड़ा खेल होगा, कब यहां पर बीजेपी और जेडीएस के जो कई विधायक और जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने दिन और तारीख भी बताया था, लेकिन नवंबर में ये दिन और तारीख बताए गए थे। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ही यह बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जेडीएस के कई बड़े नेता, जिनमें वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी शामिल हैं, वो 15 नवंबर को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और कौन कौन से नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं इसका खुलासा एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को कर दिया जाएगा। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार बिजी हो गए थे और इसकी वजह से नवंबर की तारीख दिसंबर में तब्दील हो चुकी है। यानी दिसंबर का महीना चल रहा है और जो खबरें कर्नाटक से आ रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि कर्नाटक में अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। जेडीएस तो यहां पर जो अब अंदरूनी जो टकराव है उससे जूझ रही है, लेकिन अब बीजेपी के लिए भी यहां पर बुरी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी यह दावा किया था कि बीजेपी और जेडीएस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। हाईकमान जिस दिन हरी झंडी देगा उसी दिन कर्नाटक में ऑपरेशन हस्त को अंजाम दे दिया जाएगा। सिद्धारमैया ने जो बात कही थी, लगता है अब उसके पूरा होने का वक्त आ चुका है। डीके शिव कुमार के ऐलान के बाद बीजेपी और जेडीएस में भी हलचल मच गई है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने तो अपने सभी विधायकों को यहां पर पहले ही उनसे शपथ पत्र ले लिया था और इनमें विधायकों से शपथ ली गई थी कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जेडीएस में कर्नाटक में किनारे लगती नजर आ रही है। और यहां पर कर्नाटक में जिस तरह से एचडी कुमारस्वामी को ये उनका जो भविष्य हमने कहा कि वो दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कुमारस्वामी के जो दावे हैं वो फिलहाल हवाई हो गए हैं और जो बीजेपी के मंसूबे हैं उन पर भी पूरी तरह से पानी फिर चुका है। दूसरी ओर बीजेपी को राज्य में भी बड़े झटके मिलते दिख रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तरी कर्नाटक से सांसद और पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने भी यहां पर चुनावी राजनीति से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जेडीएस से गठबंधन को लेकर पार्टी हाईकमान ने उनसे यहां पर मशवरा नहीं किया, बातचीत नहीं की। डीवी सदानंद गौड़ा ने यह कहा कि बीजेपी और जेडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को जो किया है वो यहां पर उनसे उसमें विचार विमर्श नहीं किया, इसलिए वो यहां पर राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन और भी कई नेता हैं बीजेपी के जो इस गठबंधन से काफी नाराज हैं और ये नाराजगी जो है वो अब बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। यानी यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो अब नाराज हैं और वो खुलकर यहां पर बागी तेवर हैं वो उन्होंने अपना लिए हैं। आपको बता दें कि इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भारी जनादेश उसको मिला था और पार्टी ने 43% मतों के साथ 135 सीटें
जीती थी और ये पिछले 3 दशकों में राज्य में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी केवल 66 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही, जबकि यहां पर जेडीएस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। तो यहां पर बड़ी कामयाबी कांग्रेस की, और अब जो यहां पर कांग्रेस करने जा रही है उससे बीजेपी और जेडीएस को बड़ा झटका लगने वाला है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।